हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ, प्यार में आरती। अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घर घर में दीपावली का तैयारी शुरू हो रहा है, हमारे घर में भी शुरू हो चुका है। हम भी दीपावली का सारे साफ़ सफाई में लग गए हैं। ना करते करते अब इस तरह से लगे हुए हैं कि अब मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है काम के अलावा। इतना सारा काम ही काम सिर्फ दिखाई देता है। और इस बीच मतलब क्या ही बोल सकते हैं, हाउसवाइफ का लाइफ आप लोग जानते ही हैं। मतलब कि काम करो लेकिन जो करते रहो ना, मतलब काम कभी ख़त्म होने का सामान ही नहीं है। एक काम करने के बाद दूसरा, और डेली का एक ही काम रहता है। ये काम ख़त्म होता है, वो काम शुरू, वो काम ख़त्म होता है। जब तक आप उसमें स्टॉप नहीं लगा दो ना, तब तक वो स्टॉप होगा ही नहीं। इतना सारा काम दिखना शुरू हो जाएगा और आपका मन में यदि लगेगा हाँ बस हो चुका है, छोड़ दो, आज के लिए काफ़ी है, तो फिर वो काम रह ही जाता है। मेरे साथ तो यही होता है बराबर। पता नहीं आप लोग के साथ क्या होता है, लेकिन हाँ, जो काम जितना करना चाहिए उतना सारा काम होता है। ये नहीं कि हाँ हमको झाड़ू नहीं लगाना है दिन भर, ये सब नहीं होता है हमको। मतलब वो सारा काम ख़त्म करके एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। जैसे कि एक्स्ट्रा काम क्या, अपना सारा काम टाइम से ही ख़त्म हो जाता है। एक्स्ट्रा काम जैसे 2-3 बार झाड़ू लगाना घर में, या फिर मान लीजिए आप लोग बेडशीट बार बार झाड़ना। एक बार जब बच्चे लोग स्कूल गए उसके बाद बेडशीट झाड़ के बिछा के आराम से झाड़ू पोछा करके हम निश्चित हो जाते हैं। और इसके बाद तो घर गंदा होता नहीं है। सोना बाबू जब स्कूल से आता है तो हल्का फुल्का गंदा करता है, और बड़े वाला जब आता है तब फिर मेरा घर गंदा होता है। लेकिन बड़े वाला जैसे स्कूल से आता है 2 बजे, तो उसको जस्ट खाना खिला के बोलते थोड़ा रेस्ट करो, टीवी वगैरह देखो। आधा घंटा ऐसा टीवी देखता है, तब तक उसकी आ जाती है मैम पढ़ाने के लिए, और फिर वो पढ़ने बैठ जाता है। और जब तक वो पढ़ता है 1-1.5 घंटा, इसके बाद वो दूध वगैरह पीकर और खेलने के लिए चला जाता है 1 घंटा। मतलब बाहर में या फिर घर में ही खेलते रहता है। तभी मेरा घर गंदा होता है, तो शाम का झाड़ू जब पड़ता है तो उसमें साफ़ हो जाता है। तो फिर नहीं समझ में आता है। लेकिन जिस दिन घर में बच्चा नहीं रहते हैं ना, उस दिन हमको भी 2-3 बार बेडशीट झाड़ना पड़ता है। सॉरी, जिस दिन घर में बच्चा रहते हैं, क्योंकि जो खाते हैं वही गिराते हैं, जो खेलते हैं वो मतलब वहाँ गंदा करते हैं, वहाँ गिराते हैं, तो इस वजह से। लेकिन हम अभी फ़िलहाल तो उतना नहीं समझ में आता हमको, जितना दिखता है उतना करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आज जो है ना, सुबह से मेरा हालत ख़राब हो चुका था, क्योंकि काम बहुत दिख रहा था। पूरा घर में जो भी है हल्का फुल्का था झाड़ना, और पूरा खिड़की दरवाज़ा वगैरह पोंछना, सब चीज़ होकर। और आप लोगों को पता है कि आज हम ब्लॉगिंग का शुरुआत 11:30 बजे के बाद किए हैं, जब सोना बाबू आ चुका है स्कूल से तब, क्योंकि तभी ही हमको छुट्टी मिला है। और आज हम ब्लॉग भी अपलोड किए 11:30 बजे, क्योंकि आज हमको छुट्टी ही नहीं मिला। अपलोड तो कर ही देते हैं, लेकिन उसको मतलब हम पूरा मतलब अनस्टेट करके रख देते हैं, उसको पब्लिक करते हैं 9:30 बजे के करीबन। तो वो भी आज हमसे नहीं हो पाया 11 बज के, क्योंकि हमको मोबाइल लेने का समय ही नहीं था, इसी वजह से। खैर वो सब बात की बात है, क्या कारण था क्या नहीं। लेकिन सफाई है, सबका तो आगे पीछे होता है। और हम क्या दिखाएं, अब साफ़ कर रहे हैं खिड़की दरवाज़ा। साफ़ करने वाला तो चैनल है नहीं, डेली ब्लॉग का है। और सोचे कि कुछ शूट कर ले, तो जितना हो सका उतना किए हैं, और फिर नहीं तो छोड़ दिए हैं। वो सब क्या ही करना। और अभी हम इतना लेट से ब्लॉगिंग का भी शुरुआत किए हैं। सोचे थे सुबह उठकर शुरुआत कर देते हैं, लेकिन क्या आप खिड़की दरवाज़ा साफ़ करते हुए तो दिखाएंगे नहीं है ना। इसके बाद अभी अब वो स्कूल से आया, उसका ड्रेस चेंज करके हमको इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि उठकर हम जाकर ड्रेस बाबू का रख दे, या फिर बाबू के लिए कोई कपड़ा ला के उसको पहना दे। इस तरह से थक चुके थे हम। और नाश्ता करने के बाद सच में हम थक जाते हैं। मतलब नाश्ता करने के बाद तो हमको 10-15 मिनट आराम चाहिए ही होता है, क्योंकि आप यदि 5 बजे 5:30 बजे उठकर कंटिन्यू यदि आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप मतलब आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए 10 बजते बजते तक। तो यही बात है कि मतलब सुबह उठे हैं 5:30 बजे, और तभी से लगे पड़े हैं घर के पीछे, बच्चे के पीछे, जो भी हो।
मतलब कामों में ही लगे हुए हैं। इसके बाद अभी बज गए 11 बजे। हम जब सारा काम ख़त्म करके नाश्ता करने बैठे तभी वीडियो में मतलब वीडियो का काम किए हम अपना। इसके बाद क्या होता है ना कि आधा घंटा के बाद ही बाबू आ गया और मतलब वो भी क्या है ना कि हम नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, इसके बाद जस्ट अब चावल भी जगा दिए थे। तो क्योंकि बाबू आएगा तो वो चावल तो हल्का खाएगा ही, क्योंकि वो टिफ़िन नहीं खाता है। और अभी हम टिफ़िन दिखाना हम लोगों को भूल गए थे। जस्ट जिस तरह से रोटी दिए हैं ना उसी तरह से रोटी चलाया है और रोटी मतलब नहीं खाया है। तो यही बात है ना, बच्चे नहीं खाते हैं और हम मतलब इतना मेहनत करके बनाते भी हैं पर खाता नहीं है, तो मन बहुत गुस्सा आता है। मतलब हमको भी लग रहा है ना औरों का जैसा एक पैकेट बिस्किट डाल के और टिफ़िन में दे दे, लेकिन मतलब एक दिन दे देते हैं ना, तो जैसे सैटरडे को कभी कभी दे देते हैं तो फिर मन में लगता है कि बच्चा कैसे खाएगा, मतलब भूख लग जाएगा वगैरह वगैरह, एक रोटी बनाने में क्या ही चल जाएगा, रोटी बना देते हैं, इस तरह से मन में आने लगता है। तो हमको रोटी बनाना ही सही लगता है, हमको बिस्किट वगैरह देना सही नहीं लगता है। तो बहुत कम ही हम बिस्किट देते हैं, नहीं तो रोटी ही ज़्यादातर देते हैं। रोटी, पूरी, पराठा, रोटी, सादा रोटी नहीं, घी घस कर जो रोटी होता है वो देते हैं। तो बच्चे खाते भी नहीं हैं, अभी खाया भी नहीं है। और आकर जस्ट कपड़े वगैरह उसका खोले और हम बैठे हैं। हम बोले अभी हम उठेंगे नहीं, चाय वगैरह हम सारी चीज़ पी लिए हैं, चावल चखा दिए, अपना होगा धीरे धीरे। और हम यहाँ बैठकर थोड़ा सा सोचे कि रिवीजन कर लेते हैं जो रात को पढ़े थे ना SST में धानी सर से, तो उसी वही सब सारा लिखे हुए थे और वो सब भी थोड़ा थोड़ा मतलब देख रहे थे। हम अभी हम देख लेते अभी, और कुछ तो लिखने का मन नहीं कर रहा था, ना ही हमको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का मन कर रहा था, तो जो था वही हम कर रहे थे। और ये बात तो सही है, आप कुछ ज़्यादा मतलब डेली से ज़्यादा कुछ कर लीजिएगा ना तो सच में थक जाइएगा। और मेरे पास अभी बहुत सारा काम था और हम करते ही रहते शायद, लेकिन ना मतलब मेरा क्या था कि नहाकर पूजा करना था, पूजा भगवान को भोग तो लगाना ज़रूरी था। तो फिर इसीलिए हम बोले नहीं, तुम छोड़ दो, आज के लिए बस करो, फिर कल करते हैं। इसके बाद फिर मेरा चावल होने को था तो फिर हम किचन में चल गए थे। और तो क्या आपके ही घर में काम है? मेरे घर में तो बहुत सारा काम है। और ये जो किचन का स्थिति है ना, इसको सुधारना है, ये तो बहुत बड़ी काम है। इसके बाद फिर हम बताते हैं आप लोगों को, खाना समय पे बनाना है तो और बड़ी बात है। के बाद सभी कपड़े को धोना है। आज तो फिर भी आधा काम हो गया, इसीलिए सुबह से ब्लॉगिंग का शुरुआत नहीं किए थे। और ये सब डब्बा सब कितना देख रहे हैं ना, ये सब सारा चीज सारा पूछना है। हालांकि एक बार पूछा हुआ है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है ये ना। ये तो पहले नवरात्रि का पहले इसको निकाल के हम धोए थे, तो अभी सिर्फ पोंछ देंगे। इसका जितना पेपर वगैरह था सारा चीज़ हटा दिए हैं, वॉश करने के लिए डाल दिए हैं। नवरात्रि के पहले मेरा बहुत सारा काम हो गया था, इस वजह से थोड़ा रिलैक्स है हम, लेकिन फिर भी सारा काम को करना है। इसके बाद हमको ये करना है, ये जो रेलिंग दिख रहा है ये पोछना है, इसको भी पोछे थे बट ना हमारे घर रोड के जस्ट बगल में है, तो मतलब धूल तो बैठ ही जाता है, धूल हल्का फुल्का बैठ गया तो हम इसको मतलब साफ कर देंगे। और ज़्यादातर काम हो गया है, दरवाज़ा वगैरह आज पोछा गया है और फ्रिज वगैरह भी, अलमारी वगैरह भी सारा चीज़ पोछा गया है, मतलब पोछ हो गया है। और सबसे अच्छा चीज़ दिखा हम आप लोग को, ये एलिफेंट, और ये हमको इतना कॉस्टली मिला था, इतना मतलब ये भी मिला था लेकिन पसंद आया था। इसमें गुल्लक है इसीलिए हम लिए थे, 2 लिए थे, एक बाबू तोड़ दिया और एक है ना पैसा, कुछ पैसा इसमें भरेगा तो इसीलिए। और ये सब का जितना भी ये है ना, कपड़े वगैरह सारा चीज़ डाल दिए हैं साफ करने के लिए। रख दो बेटा, टूट जाएगा, हाथी का चेन टूट जाएगा। अभी बना रहे हैं खाना, इसके बाद बनेगा
आज बन रहा है हमारे यहाँ करेला और आलू का सब्जी दिखाते हैं। डाल दिए ये करेला आलू का भुजिया है और सुबह बाबू लोग का टिफिन में दिए थे हम ये आलू भिंडी का थोड़ा सा बनाए थे, थोड़ा सा बचा हुआ है और रोटी बना के दिए सुबह को, क्योंकि आटा इतना बच ही गया है, थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाता है तो बच जाता है। तो फ्रिज ऊपर से तो साफ हो गया, भीतर का दिए ना खोल के उसको साफ करना है, क्योंकि ना फ्रिज साफ करना जरूरी है। और बनाएंगे परवल का चोखा, चटनी नहीं बनाएंगे क्योंकि काम ज़्यादा है और थकावट सा लग रहा है। देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। अब ये हम खोल देंगे, डाल देंगे क्या, दे देंगे साफ करके। बेटा ये फिर फेंक देना डस्टबिन में। हाँ रुको, हम देते हैं सारा चीज़। ये सब ना, ये सब जो ये होते हैं कीड़े, इतने मतलब ये होते हैं ना, नहीं जाना अभी, हुआ है उधर, हाथ से कुटाने लगता है जहाँ जहाँ चलता है, जहाँ जहाँ ये सब जाएगा ना, डब्बा भी लेके चल गया था फेंकने, उसको नहीं काटा, बुआ नहीं काटा, नहीं मिला बुआ तुमको। सभी चीज़ों को साफ़ किए थे नवरात्रि में, लेकिन फिर भी अब अच्छा नहीं लगता है। कोई भी फेस्टिवल आता है तो सभी चीज़ों को साफ़ करने का मन करता है, तो फिर से ये सब हल्का फुल्का सर्फ या फिर साबुन से थोड़ा बहुत तो इस तरह से धो देंगे। ऐसे तो फ्रिज साफ़ ही था, मतलब माना तो करने का नहीं था तो नहीं करते, लेकिन फिर भी जब फ्रिज में कपड़े वगैरह नहीं डालते हैं, कपड़े या फिर पेपर, तो फिर फ्रिज गंदा हो जाता है। तो वही था कि इस बार हड़बड़ी में नहीं डाले थे तो फ्रिज गंदा। चीज़ धो के यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि झट से सूख जाए। इसके बाद अब रह गया ये और ये और ये जो कि हम ना नवरात्रि में मतलब किए हुए थे, फिर भी गंदगी तो गंदगी है, आप करना ही पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा, वो सबको पोंछ देंगे। और फिलहाल के लिए तो इतना काम हो गया और आज हम बहुत ज़्यादा थक गए, इसलिए आज हमसे और ज़्यादा नहीं होगा। और इधर हम सब्जी बना रहे हैं, सोचे थे परवल का चोखा बनाएंगे, लेकिन अब मन करता है सब्जी बना देने से ठीक रहेगा, तो मियाँ सब्जी भी चढ़ा दिए थे। हो गया सारा काम, जितना होने का था आज का हो गया, काफ़ी है। अब कल देखते हैं क्या कर पाते हैं। अभी के लिए तो हो ही गया मेरे ख्याल से, अब हमसे नहीं होगा थोड़ा देर बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, आराम करने के बाद फिर देखते हैं, मन अच्छा लगेगा तो फिर आएंगे इधर। और जो भी बर्तन सब है बाहर निकाल के अच्छा से धोएंगे। फ्रिज भी साफ़ कर दिए, फ्रिज पूरा क्लीन हो गया। और दिखाते हैं आप लोग को, सूखने के लिए भी दे दिया सारा चीज़। ये रहा फ्रिज में ना एक ये से थोड़ा सा पानी रख देते हैं, सामान सब है जो फ्रिज का, और फ्रिज का बर्तन सब यहाँ पे धो के सूखने के लिए दे दिए। अभी वो उल्टा देंगे, इसके बाद जाके थोड़ा रेस्ट सब चीज़ धो के यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि झट से सूख जाए। और भींगा डालेंगे ना, फिर स्मेल आने लगेगा सर्फ का, सर्फ से धोइए या फिर साबुन से, कोई भी चीज़ से धोइए तो उसका स्मेल आना ही है। अभी घर तो पूरा तहस नहस हुआ है और होता भी है, जैसे कि पता है आप लोगों को। दूध भी आ गया, दूध भी खाली कर दें, सफाई होगा तो इतना होगा ही। मिलते हैं कुछ देर बाद। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे, खाना वगैरह सारी चीज़ खा लिए थे।
से 15 मिनट रेस्ट किए होंगे, तब तक आ गया था बड़ा वाला बाबू और झट से हम खाना खिलाने चल गए थे। और फिर खाना वगैरह खाएं तो हमको मिल गया था क्ले कब का हम निकाले हुए थे, करीबन 15 डे पहले। और क्ले है या कुछ है नहीं पता, एमसील भी बोला जाता है इसको, तो हम क्ले ही बोल देते हैं। तो इसको हम निकाल के रखे हुए थे, बट ये गायब हो गया था। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे घर में 2 बंदर है, तो 2 बंदर लोग गायब कर दिए थे। फिर हमको जाके आज मिला हमको, और ये हम पेपर कट करके रखे थे, तभी हम सोचे थे इसमें शुभ और लाभ लिखेंगे, तो इसीलिए हम अच्छा से रखे थे क्ले को, और बड़ा बड़ा लिखने का सोच रहे थे। और ये ना मतलब पेपर कट करके, और एक नॉर्मल जो जेरोक्स वाला पेपर होता है, जो आप जेरोक्स किए हैं कोई भी चीज़, तो वही वाला पेपर हम लेकर और पीछे इस तरह से चिपका दिए हैं। हम दिखाए हैं आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा हम स्पीड कर दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, और इस तरह से दिखाने से मतलब और ज़्यादा लॉन्ग होता। तो हम यहाँ पे बोले भी थे, लेकिन वीडियो लॉन्ग होने की वजह से हम इसको 4 गुना स्पीड में, शायद 4 या 5 गुना स्पीड में हम बढ़ा दिए हैं। और ये सब काम ना जल्दी से नहीं होता है, थोड़ा स्लो ही होता है पेंटिंग वगैरह का काम। और ये सब जो आता है ना वो करना चाहिए लाइफ में, जो कुछ भी आता है करना चाहिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना वो चीज़ तो ज़रूर करना चाहिए। तो बस हम सोचे चलो है ही सामान और थोड़ा कर ही लेते हैं, और फेस्टिवल भी आ रहा है, इसी बहाने कुछ यूज हो जाएगा पूजा में। तो ये जब बन जाएगा ना तभी भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे खाना खाने के बाद ये वाला थोड़ा सा कर रहे थे, बाबू लोग टीवी देख रहा था, टीवी का भी आवाज़ काफ़ी आ रहा था, इस वजह से हम आवाज़ कट कर दिए थे। तो अभी बन जाएगा तो फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। और करने को तो हम आज यदि नहीं रहता ना कुछ, तो हम सारा चीज़ कर लेते। जैसे कि पूजा वगैरह नहीं करने का रहता तो सारा काम करके ही स्नान करते, लेकिन भूख भी लग गया था काफ़ी तेज़, और पूजा भी करने का था, और भगवान को बिना भोग लगाए खाना बहुत कम ही खाते हैं हम। मतलब जिस तरह से उस तरह मतलब पूजा करने का जब नहीं रहता है तब तो खाना ही पड़ता है, ये हम मान लेते हैं कि हाँ आज नहीं है। लेकिन जब रहता है ना पूजा करने को, और हमको अच्छा नहीं लगता है, एक अगरबत्ती भी दिखा देते हैं, कितना भी तबीयत ख़राब होता है लेकिन स्नान करके एक अगरबत्ती भी दिखाते हैं ना, मन को संतुष्टि लगता है कि चलो हाँ हम मतलब पूजा किए। इस टाइप से शुरू से जो आदत रहता है ना आपका, वो आदत हमेशा रह ही जाता है। तो बस मेरा भी यही आदत था। इसके बाद फिर आज हम मतलब शाम को कोई पढ़ाई वगैरह नहीं किए थे, और जो भी था लेटे लेटे ही देख रहे थे। कल सचिन सर जो मॉक टेस्ट लिए थे वो सारा मॉक टेस्ट आज कवर किए, और सनी सर का भी। इसके बाद हिमांशी मैम का जो बुद्धि वाला चैप्टर करवाई थी वो वाला भी पूरा आज देखें, और 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट करवाई थी वो सब भी देखें। तो यही सब आज हम कुछ वीडियो सब मोबाइल में लेटे लेटे देखे, क्योंकि थक गए थे और बुक खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और पता नहीं क्यों आँख से काफ़ी ज़्यादा आंसू निकल रहा था। आज थकावट की वजह से या फिर कुछ बोलो, थकावट की वजह से नहीं, मतलब कुछ याद आ रहा था। क्या है ना कि मतलब खैर रहने दीजिए, अभी हम नहीं बोलना चाहते हैं। तो मतलब आँख से आंसू बार बार आ रहा था, इसीलिए हम अपने आप को काम में बार बार बिजी कर रहे थे। सोचे नहीं चलो कुछ कर लेते हैं तो याद नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ऐसा था ना कि मन ऐसा चीज़ ही है कि जब आपको कोई चीज़ पता चल जाता है ना, तो आपको भीतर से ना अपने अंतर आत्मा आपको कचोड़ने लगती है, और शायद आँख से आंसू निकलने लगता है। तो शायद मेरे साथ भी आज वही हो रहा था। मतलब 2 बजे 3 बजे के बाद कुछ ठीक नहीं लगने लगा था, हमको अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन फिर बाद में बच्चे लोग जब आए इसके बाद, तो फिर वो लोग के पीछे जब पढ़ाने बैठ गए तो फिर हम ठीक हो गए। तो यही बात है कि बच्चे हैं तो अभी हम ठीक हैं, बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है मेरा, और शायद बच्चे नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता, मन भी कैसे लगता अकेला घर में। तो यही सब होता है, और अभी तो फ़िलहाल सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत होता है इतना। तो
आप लोग बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ गलती करते हैं। और ये जो हम बना रहे हैं ना, शुभ और लाभ बना रहे हैं, ये है हम फाइनल हो जाएगा तभी भी दिखाएंगे, लेकिन अभी यूँ ही दिखाएंगे। और जब फाइनल हो जाएगा ना कलर वगैरह करके तभी भी दिखाएंगे। और देखते हैं कहाँ तक हो जाता है। कुछ सफाई कल के लिए है और नहीं होगा तो परसों भी कुछ सफाई करेंगे। अकेले गिरहनी को साफ़ करने में काफ़ी समय लगता है कोई भी काम में, और हमारा घर काफ़ी बड़ा है, अकेले एक दिन में होना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं। और सोचे थे किसी को बुला के करवा लेंगे सारा काम, बट अभी दीपावली का समय है, किसी के यहाँ टाइम नहीं है। जिनके घर में 1 घंटा काम होता था वो भी अभी 4 घंटे लगा के काम करवा रहे हैं। तो ऐसे हम बुलाए हैं दीपावली के रोज़ आके कर देगी, लेकिन ऑन ये सब काम जो है ना, जैसे कि झोल झाड़ना वगैरह या फिर पोछा पोछी करना, वो एक दिन आके बोली हम कर देंगे, बट उसका भी तो शरीर है। 3-4 घर काम करने के बाद आपके घर में आके वो 2-3 घंटा काम करेगी, और ये सब काम उतना नहीं है हार्ड, हम खुद भी कर सकते हैं 1-2 घंटा में। समझ में नहीं इसीलिए आएगा। हम यहाँ उसको पे बोले लिखा कोई हुआ बात है नहीं, अब शुभ। दीपावली में आकर कर पहले हम दीजिएगा। पेंसिल से लिखे थे, बट ना मतलब पेंसिल से छोटा छोटा और अच्छा नहीं हो रहा था, और क्ले से कुछ इस टाइप से हो रहा था। तो यहाँ इसमें बिना पेंसिल का लिखे हैं। और आप लोग बताइए ये कैसा लगेगा। जब ये बन जाएगा ना तब ये अच्छा लगेगा, या फिर ऐसे करके बना देंगे एक के ऊपर एक, या फिर इस तरह से बना देंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। पहले ये सूख जाएगा, इसमें कलर करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे।